आज की लाभ प्रश्नोत्तरी में आज इस लड़की ने गुरु जी से ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि सब सुनकर एकदम दंग रह गए। आइए सुनते हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हमारा ये सवाल है कि मेरे पति कहीं दर्शन करने नहीं जाते हैं और हम अकेले जाते हैं अपने माता पिता के साथ, तो हमारे ससुराल वाले कहते हैं तुम्हारा दर्शन पूजा सफल नहीं होगा बिना पति के बिना। अरे आप सब दर्शन करके आओ और पति आपका दर्शन कर लें तो नहीं तो घर बैठे दर्शन का फल मिल जाएगा, क्या दिक्कत है। और मेरे पति कहते हैं तुम जाओ, हमारे तरफ से आर्डर है। और मेरे ससुराल के जो रिश्तेदार हैं वो क्यों नहीं जाना चाहते? क्यों नहीं जाना चाहते वो? हाँ, ए छोरा, इसको काहे घटा रहा है बेटा? वो क्यों नहीं जाना चाहते? उनको कहते हैं हम मन से ही भक्ति करते हैं, जाकर दिखावा नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, हाँ। मतलब मंदिर जो जा रहे हैं वो दिखावा कर रहे हैं। हाँ, तो वो घर में मन से कौन सी भक्ति कर रहे हैं? अब उनकी विचार है। हम कुछ अगर बोलेंगे तो फिर लड़ाई हो जाती है, इसलिए हम चुप रहते हैं अब। तो मन में किसको याद करते हैं? हम उनको शिव जी को पूछते हैं, हम काशी से आए हैं। तो वो शिव जी को पूछते हैं। हाँ, तो वो काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने नहीं जाते? जैसे वो सबको पूछते हैं, मन से ही पूछते हैं, और जाते नहीं, कहते हैं भीड़ भाड़ में हम जाना नहीं चाहते हैं। काशी विश्वनाथ जी कभी कभी जाते हैं कि नहीं वो? हाँ, जाते हैं। फिर ठीक तो है। और मेरी माता जी का कुछ सवाल है, वो बहुत दुखी हैं, आपसे सवाल करना चाहती हैं। कराओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। गुरुजी, हम ये पूछना चाहते हैं कि क्षमा करना गलत है? अगर मान लीजिए मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है और मेरे दरवाजे आए तो उसको क्षमा करना गलत बात है? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा करना बड़ी बात है। मेरा बेटा इसी वजह से हमसे बहुत दूर चला गया, बहुत परेशान है। क्यों? कहता है कि तुम्हारे दरवाजे जो अपमान किया वो आए तो उसको भगा दो। तो हमारा कभी भी इच्छा नहीं होता कि कोई हमारे दरवाजे आए तो उसको भगा दें। तो बेटा चाहता है कि भगा दें? हाँ, बेटा चाहता है भगा दे, इसीलिए हमसे बहुत दूर हो गया है गुरुजी। कहाँ चला गया बेटा? हम भी काशी से आ रहे हैं, बनारस से। और वो कहाँ चला गया? वो रहता है थोड़ा दूर, बहुत दूर रहता है, 10-15 किलोमीटर दूरी पे। तो वो आपके मिलने नहीं आता आपसे? नहीं गुरुजी, अगर फोन करके पूछ भी लेते हैं हाल चाल तो कहता है तू क्यों पूछी मेरा हाल चाल, मेरा कोई नहीं है, मेरे माँ बाप मर गए। अच्छा। अनबन कहता है। तो हम सोचे कि उसको पैसा नहीं दिए अभी कुछ, इसलिए इतना क्रोधी में रहता है। फिर हम उसको एक जमीन थोड़ा सा था, उसको बेच के 8 लाख रुपया दे दिए उसको। तो पैसा काहे दे दिए? जमीन ही दे देते। तो जमीनें खरीदने के लिए दिए तो वो अपने पत्नी को दे दिया, पत्नी उसकी अपने नाम से जमीन खरीद ली। बढ़िया पत्नी, होशियार है। मगर बहुत नफरत करता है हमसे गुरुजी। पत्नी से तो प्यार करता है। पत्नी से तो प्यार करता है। हाँ, पत्नी के साथ है तो प्यार करता है, तभी तो है उसके साथ। हाँ तो ठीक है, तो वो रहे अपनी पत्नी के साथ प्यार से। हम पोती को देखने के लिए तरसते हैं। किसको देखने के लिए? पोती के लिए। हाँ, भगवान को देखने के लिए नहीं तरसती हो? बिल्कुल तरसते हैं गुरुजी। बस पोती पोती पोता पोता बस जपो लड्डू माला। गोपाल पा गए, लड्डू गोपाल को देख लेते तो हमें बहुत संतोष हो गया है पहले से। अब ये देखो, ऊपर से कह रही हो, तुम भीतर से तो पोती पोती देखना चाहती हो। पोती, नहीं पोती, नहीं, ऐसी बात नहीं है गुरुजी। ऐसी ही है। आपके शरण में आके झूठ नहीं बोल रहे हैं गुरुजी। तुम्हारे ध्यान में पोती ही पोती है, पोता ही पोता। मन हटाओ, ये उम्र भगवान के चिंतन की है। अच्छा है कि बेटा दूर चला गया, तो पास में रहता तुम्हारा, उसी बेटे बेटी में मन लगा रहता। छोटा बेटा मेरे साथ रहता, वो मेरा सेवा करता है, पालन पोषण करता है। अभी उसकी शादी नहीं हुई है। हाँ, तो उसकी होगी तो उसके होंगे ढेर सारे पोता पोती, खिलाना। मगर ये बताइए, अपमान किसी का हम कर सकते हैं? करेंगे कितना पाप लगेगा? कर्म जो कर रहा है जैसा उसको फल देखो, मिलेगा। तुम्हारे बेटे को जाना ही था, पत्नी के चक्कर में है वो बेचारा, ठीक भी है ना। वो बहाने ढूंढ रहा था तो बहाना मिल भी गया तुमसे दूर जाने का। कौन सा बेटा आजकल अपने माँ बाप के पास रहता है? बताओ, ये प्रकृति का नियम है। तुम माता पिता को अब पीठ पक्की कर लेनी चाहिए कि बेटा को हम कितना भी अच्छा पढ़ाएं लिखाएं संस्कार दें, लेकिन आजकल के बेटे दूर चले ही जाते हैं पत्नी को लेकर। जी, हमें अकेले ही रहना है। इस मानसिकता को डेवलप कर लीजिए और अपने भजन में मन लगाओ। बेटा बेटी में मन न लगाओ। तुम लगाते हो, बाद में रोते हो कि बेटा चला गया, पोती नहीं देख रही है, पोता नहीं देख रहा है। छोड़ो सब पोता पोती, राम राम जपो। जी गुरुजी। यही सत्य है कि आजकल के बेटे माँ बाप को लायक नहीं, पसंद नहीं करते। कुछ बेटे नहीं करते तो क्या जबरदस्ती तो हम नहीं कह सकते कि भैया अल्लाह हमसे बात कर। वो एक मैया मेरे
पास आई, रोज कोई ना कोई मैया आती है और वो यही कहती है, गुरुजी मेरा बेटा मेरे को माँ नहीं कहता, मेरा बेटा मुझे माँ नहीं कहता, बात नहीं करता। आजकल के बेटों की यही समस्या है वो कि वो अपने- कहता है कब मरोगी, मरी नहीं तुम, इतना हालत तुम्हारा खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, सब हो गया, मगर मरी नहीं, कब मरोगी हमसे पूछता है। फिर भी तुम पोता पोती जप रही हो, हैं? फिर भी तुम पोता पोती जप रही हो। नहीं गुरु, अब तो भजन में मन लगाओ मेरी माँ, भजन है ना। अब राम राम जपो। अब बेटा बेटा बिल्कुल, बेटा ठीक तो कह रहा है, तुम्हें कह रहा हूं कब मरोगी, तो मर जाओ बच्चों के लिए, मर जाओ संसार के लिए, जिंदा रहो भगवान के लिए। जी गुरु जी। गुरुजी आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वो मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हम हनुमान जी जैसे भक्त कैसे बन सकते हैं कि उनके बराबर में नहीं रहते, उनके श्री चरणों में रहते हैं वो। हनुमान जी पर्वत लेके उड़ते हैं, आपको भी उड़ना है ऐसे? नहीं ओ गुरुजी उनके जैसा हृदय निर्मल, उनके जैसा भक्त कैसे बन सकते हैं हम? सत्संग करिए और सेवा करिए उनकी, बढ़िया। भगवान हनुमान जी की सेवा, भगवान की सेवा, सेवा करते करते हनुमान जी जैसे तो ठीक है, लेकिन हनुमान जी की कृपा से सब कुछ संभव है। भगवान जी कृपा करें तो सब हो जाए। तो आप भगवान की शरण में जाकर यही कहिए कि हे प्रभु हमें ऐसी कृपा दीजिए, ऐसी कृपा करिए कि जैसे हनुमान जी पर कृपा हुई जी। ऐसी हम पर भी कृपा हो, हमें भी अपना दास स्वीकार कर लीजिए। और गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न है, जो भरत जी थे कथा में ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने जीवन भर साधना की। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरुजी मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी तो सिर अब ढक आवाज से पहचान लेंगे तो शक्ल नहीं देखेंगे ना। चलो ठीक है। तो वो जीवन भर साधना किए तो उनका दोबारा फिर जन्म क्यों हुआ? किसका? भरत जी का। भरत जी का जन्म दोबारा हुआ? मतलब उनका एक मन मृग में लग गया था। अच्छा वो जड़ भरत की बात कर जी रही हैं जी आप? वही। देखो ये समाज को मैसेज था, समाज के लिए। उनका तो उद्धार बाद में फिर हो गया जी लेकिन समाज को ये मैसेज दे के गए कि आप कितने भी ज्ञानी हैं जी और आप ज्ञानी होकर भी, भक्त होकर भी, यदि आप किसी वस्तु में, व्यक्ति में मन लगाते हैं जी तो आपकी दुर्गति होने की संभावना है। जी। लेकिन उन्होंने भक्ति की, उसका फल ये मिला कि तीसरा जन्म फिर मनुष्य का मिला और उन्होंने अपना कल्याण किया, उनको मौका भी तो मिला। तो आपको और हमारे लिए मैसेज है कि हम लोग मरते समय भगवान का चिंतन करें और अपने समय का दुरुपयोग न करें। जी। और गुरुजी हमारे पति मांस मछली खाते हैं, वो आपको लाइव देख रहे हैं, आप उनसे कुछ कह दीजिए। हम लड्डू गोपाल आज लेकर जाएंगे और उनकी सेवा करना है। तो कहाँ है पति देव आपके? वही सामने वाले आश्रम में है। तो अभी आए हैं यहाँ प्रश्नोत्तरी में? नहीं वो वहीं बैठे हैं, नहीं आएंगे। आप लाइव देख रहे हैं, वो कह दीजिए। तो मांस खाते हैं वो? जी। और मेरे कहने से वो बोलते हैं कि जब से तू मेरी ज़िंदगी में आई है तब से मैं पतला हो गया हूँ। और बहुत कुछ सुनाते हैं, बहुत अपशब्द भी बोलते हैं मुझे बना के दे, और नहीं बनाती हूँ तो कलह क्लेश करते हैं। लेकिन अब उनकी वजह से मुझे बनाना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि मांस खाने को नहीं मिलता था, हम पतले हो गए। हाँ वो बोलते हैं कि मतलब तू ऐसा बोलती है, तो नहीं पहले बनाती मोटे थे अब तो उनको मोटा होना। अब उनके माता पिता भी बोलते हैं ऐसे ही कि ये सब खाया करो। हाँ जाओ टाटा। तो आप ना ऐसा करो कि उनको जल्दी से ले आओ, हम यहीं बैठे हैं, जाओ ले आओ, बात कराओ हमारी। तो गुरुजी वो नहीं आएंगे, सुन आएंगे, रहे बोला हम बुला रहे हैं, जा बोला हम बुला रहे हैं, भैया को यहाँ लाओ जल्दी, हम बात करेंगे थोड़ी सी उनसे। जल्दी बुला के लाओ। जी जी गुरुजी ये मांस मछली खाते हैं और गाली गलौज बहुत करते हैं। धाम में भी आके गाली गलौज कर रहे हैं। बात मैं कराओ। क्या नाम है आपका? अमित गुरुजी। अमित। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मांस खाते हो? पहले खाता था लेकिन अभी जब से पूजा पाठ करती है तो महीना 6 महीना पर खाता है, सब जल्दी नहीं खाता हूँ। रोज नहीं खाते हो? रोज नहीं खाता हूँ। क्या खाना पसंद है आपको? खाना में नॉर्मली खाना खाता हूँ। नहीं मतलब मांस में क्या पसंद है? मांस में कभी जबरदस्ती नहीं, मतलब कभी खा लेता हूँ, नहीं तो वैसा 2 महीना 6 महीना इतने जल्दी तो नहीं। जबरदस्ती कौन डालता तुम्हारे मुंह में? कोई नहीं डालता है। फिर कभी कभी मन करता है, ऐसा नहीं तो जल्दी खाता नहीं हूँ। तो क्या मन करता है? मछली खाते हो, मुर्गा खाते हो, अंडा खाते हो, आदमी खाते हो, गधा खाते हो, भैंसा खाते हो, मछली, सुअर मछली। खाते हो, क्या खाते हो? मछली खाता हूँ। मछली खाते हो, मुर्गा नहीं खाते? मुर्गा कभी खा अरे लेता हूँ। मुर्दा नहीं मुर्गा। वही मतलब खा लेता हूँ, कभी जल्दी नहीं खाता ऐसा।
क्या है अभी पूजा पाठ करती है तो इसके लिए अच्छा नहीं लगता है। तो मछली बस खाते हो मछली मतलब महीने में एक बार हो गया इस साल लगभग। और मुर्गा भी खा लेते हो कभी कभी? हाँ कभी और बकरा वकरा? नहीं बकरा नहीं खा। अच्छा, तो दोनों मुर्गा में और मछली में क्या ज़्यादा पसंद है आपको? मछली ज़्यादा। क्यों मछली पसंद है? अभी बचपन से खाता इसके लिए क्या बोले घर अच्छा। में घर वाले खाते थे तो आदत पड़ मछली, गया है। ये बताओ, मछली पानी से निकलती है जब तो तड़पती है कि नहीं? तड़पती है काहे तड़पती है? क्योंकि उसका जान है शरीर में, हैं? क्योंकि वो जीवित प्राणी है ना। जीवित प्राणी है। ऐसी कोई बेटा आपको खा ले तो हाँ वो तो बात सही है। आप तड़पोगे कि नहीं? तड़पेंगे ना। फिर अपने स्वाद के लिए किसी को तड़पा तड़पा के खा जाना, किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर देना अपने स्वाद के लिए। दाल चावल सब्जी रोटी ना होए तो हम मछली खाएं। भाई शेर के पास ऑप्शन नहीं है ना, वो दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो शेर मांस खाता है। पर आप तो बेटा खा सकते हो ना दाल चावल सब्जी रोटी इत्यादि 56 भोग हैं। किसी की हत्या करके क्यों खाना है ये बताओ? जी गुरु जी गलती है, आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा जिंदगी में पक्का? छोड़ दूं। हाँ पक्का। माँ कसम खाओ। गुरुजी गाली गलौज करते हैं उसके लिए कसम खिला दीजिए। अरे भैया चलो, माँ कसम खाओ कि मांस नहीं खाओगे? माँ कसम माँ से नहीं खाऊंगा, माँ से नहीं खाऊंगा कभी भी। और गाली क्यों देते हो? गाली मुझे देते हैं। अब नहीं देंगे? अब नहीं देंगे। पक्का वादा करो। पक्का वादा भी नहीं देंगे। बोलो सॉरी शक्तिमान, बोलो सॉरी शक्तिमान, अब गाली नहीं देंगे। बोलो सॉरी सब जाने दो। क्या? इसमें बोलिए, इसमें अब बोला ना सॉरी शक्तिमान। सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान देखे हो आप? नहीं देखा तो नहीं। शक्तिमान 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 अद्भुत अदंग, वही वाला। हाँ हाँ। देखा बचपन में? नहीं ऐसा नहीं देखा। ऐसे गोल गोल शक्तिमान। शक्तिमान, ये शक्तिमान है कि नहीं पत्नी आपकी? हाँ वो तो है ही अभी। हाँ तो बोलो सॉरी शक्तिमान। हाँ सॉरी। अब नहीं गाली देंगे हैं? खुश रहो। हाँ मोटू पतलू के पतलू तुम ही हो लगता है। नहीं पहले सही था, तो ऑपरेशन हुआ जब से थोड़ा दुबला हो गया है। पहले मोटे थे? हाँ थोड़ा हेल्दी था। अच्छे हो, लेकिन ज़्यादा मोटे होने वाला व्यक्ति बीमार होता। आप बीमार तो नहीं हो? नहीं बीमार तो नहीं अभी नहीं, फिलहाल तो। अच्छे हो, ऐसी शरीर होना चाहिए। देखो पाठक भी आपकी तरह है वो। हाँ ऐसे ही पतले लोग अच्छे रहते, बीमार नहीं पड़ते। मोटे लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। गाली नहीं देंगी ना आप? अब यही बोलती है, अब दुबले हैं बहुत। हैं? यही बोलती है तो दुबले मैं बहुत। बोलती हूँ अच्छा भोजन मैं नहीं बना के देती हूँ। तो अच्छा अच्छा खाओ, मोटे हो जाओगे, क्या दिक्कत है? मैं तो अपने आप से तो वैसा ही शरीर रहे, जिंदगी भर अच्छा रहेगा तो हाँ, क्या ऐसे हुआ अच्छे है? स्वस्थ हो आप, बढ़िया है। हाँ थोड़ा और मोटे भी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। गाली नहीं देंगे ना? एक आध इंच बढ़ जाओ, ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। कुरुक्षेत्र से आई हूँ गुरुजी। अच्छा, तो महाभारत वहीं हुआ था ना? हाँ या ना? हाँ। तो आप थी वहाँ पे तब? नहीं सर। नहीं। अब बताओ। आपके दर्शन के लिए आई हूँ जी। बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? गुरुजी मैं ठाकुर जी की भगत हूँ। मैं जब भी कहीं बैठती हूँ मुझे पता नहीं क्या गायत्री मंत्र की आवाज़ आती है। जैसे कोई दूसरे कमरे में भी गायत्री मंत्र बोल रहा हो, मेरे आसपास गायत्री मंत्र ही चलता रहता तो है। अच्छा तो है, क्या बुराई है? आप गायत्री मंत्र जपती हो क्या? गायत्री मंत्र भी, मेरे फोन की बेल भी गायत्री मंत्र की है। इसलिए आती और है। मंदिर में जाती हूँ तब भी गायत्री मंत्र की आवाज़ चलती है। पर गायत्री मंत्र ना रिंगटोन में नहीं लगाना चाहिए। गायत्री मंत्र साइलेंट। ये विषय कुछ चीज़ें गुप्त थे पर लोगों ने ओपन कर दिए। वैसे ही था ना कि जैसे स्त्री को ढक के रहना था, तो अब स्त्री ओपन घूम रही है, अर्धनग्न घूम रही है। अब उसे समझाए कौन? ऐसी गायत्री मंत्र भी गुप्त था, लेकिन लोगों ने उसे भी ओपन कर दिया। आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जपे, वही फल है। ठीक है गुरुजी। तो इससे मर्यादा भी बची रहेगी वेदों की, और पुण्य भी पूरा मिलेगा। गुरुजी आप जो आज के ये कलयुग में जो लड़कियों को ज्ञान देते हैं ना, जो अपने माँ बाप के बारे में बताते हैं, भी अपने माँ बाप के जो कोई नहीं, किसी का भी सिर्फ माँ बाप ही हैं, ये आपकी बहुत अच्छी बात लगती है मुझे भी। आज लड़कियां अपना रास्ता भटकती हैं, कपड़े कैसे पहनती हैं, जो आप उनको अच्छी रास्ता अच्छा शिक्षा देते हो ना, वो आपकी अच्छी अच्छी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। और आपके दर्शन करने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। जो आज आपके दर्शन हुए हैं ना, मेरा मन बहुत खुश है गुरुजी।
खुश रहिए। इतनी दूर से आके आप मेरा जीवन सफल हो गया गुरुजी। सुखी रहिए। महाराज जी राधे राधे जी। आप जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर खुद से ही दूर हो जाते हैं। कृपया बताएं कि इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है और हम कैसे अपनी आत्मा से दोबारा जुड़कर शांति और पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का लक्ष्य है आत्म कल्याण। आज पहले के लोग ना प्रकृति के साथ कनेक्ट थे। पहले के बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे जी। पहले के लोग दोपहर का समय टाइम पास भी करते थे यार मित्रों से, तो पेड़ की छांव में बैठ के करते थे जी। पहले के ज़माने में पैसा बड़ा कम था, भरपेट भोजन की भी व्यवस्थाएं नहीं थी जी। फिर भी पहले का व्यक्ति सुकून था, सुकून में था। टेंशन क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है, पहले का व्यक्ति जानता ही नहीं था। और आज का व्यक्ति जितने महलों में रह रहा है, आलीशान ज़िंदगी जी रहा है, उतना डिप्रेशन है, टेंशन है, तनाव है। कारण ये है कि हम लोग अपने लक्ष्य को भूल गए। आपने पूछा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य है निष्कपट भाव से, सच बोल करके, ईमानदारी से परिवार का पालन करना है। भाई हमें परिवार के लिए रोटी कमाना है, तो हम झूठ बोल के क्यों कमाएं। आज लोग झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं। काहे के लिए? कह रहे हैं कि पेट के लिए कर रहे हैं। पेट के लिए थोड़ी इतना ज़रूरत है झूठ कपट की। भाई हम तो दिन भर ईमानदारी से काम करें तो भी ईमानदारी से कमा लेंगे पेट भरने के लिए। पर आजकल लोगों की इच्छाएं ज़्यादा हैं। इच्छाएं इतनी हैं कि कंपटीशन है, उनका बंगला है तो हमारा भी हो, उनकी गाड़ी है तो हमारा भी हो। इसी भाग दौड़ में व्यक्ति लगा है और इसी भाग दौड़ में जीते जीते मर जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि हमारा जन्म क्यों हुआ था। जन्म हुआ है आत्म कल्याण के लिए। सभी की सेवा करो, सबका दुख दर्द समझो और अधिक से अधिक चुप रहो। प्रकृति से कनेक्ट। अपने घर के आसपास ना थोड़ा पेड़ पौधों का, गैया रख लो, गाय की सेवा। पहले के लोग बहुत साइंटिफिक थे, समझदार थे। आज के लोग बने समझदार हैं पर है एक नंबर के मूर्ख। आज का व्यक्ति ना 60 साल में तो मर जाता है और पहले का आदमी 90 साल तक मैया कुएं में जाके पानी भर लाती थी। तो बताइए कौन सी समाज समझदार थी? आज की जो 60 साल में मर जा रही है या तब की जो 90 साल तक स्वस्थ रहते थे? कौन सी समाज समझदार है आप बताइए। आज आप अपने को समझदार कह जरूर रहे हैं पर अपने अंतर मन से पूछिए कि क्या आप समझदार हैं? आज भारत की मृत्यु दर का जो आंकड़ा है 60 का है। 60 साल में आपको मरना ही है, 60 अधिक से अधिक 70। और पुराना आंकड़ा निकाल लीजिए 85, 90, 95 तो आम था, 80 तो था ही। तो आपने आज की भागम, अब चलो आज जब आंकड़ा 60 है तो जब अपन लोग बूढ़े होंगे और अपने टाइम आएगा जब ये बच्चे जो आज छोटे छोटे हैं जब ये बड़े होंगे तो इनकी आयु दर क्या होगी? और घट के 50 पे आ जाएगी। तो आप विकास के नाम पर विनाश कर रहे हैं अपना। अब इसको, इस दूरदृष्टि को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये दिख नहीं रहा है, बंगला दिख रहा है, गाड़ी दिख रही है, लग्जरी जिंदगी दिख रही है, बस इसी भाग दौड़ में व्यक्ति मरा है और आत्म शांति भूल। इसलिए सुकून से राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यही जीवन का सत्य है, यही जीवन का सार है कि भगवत चिंतन करते हुए अपना कल्याण करो, समाज की सेवा करो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।